अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक हैं? आप हर तरह खैरियत हैं? तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3.28 अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यूज इज़ 20 एंड बाय एडिंग 3 मोर वैल्यूज ऑफ द मीन remain 20, find the new 3 वैल्यूज इफ़ रेशो ए बी सी, ए की रेशो 3 है, बी की 2 है और सी की 1 है। अब वो ये कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यूज़, तो 15 वैल्यूज़ मैंने एन 15 लिख लिया, एन सी शो कर दिया, और इसका जो मीन है 15 वैल्यूज़ का जो मीन है वो 20 है, वो मैंने एक्स बार शो कर दिया। एंड बाय एडिंग 3 मोर वैल्यूज़, कहता है इस वैल्यूज़ के अंदर 3 और वैल्यू ऐड कर देते, कितनी बन गई 18। दैट मीन रिमेन्स 20, मीन वही रहेगा 20, तो वो मीन की वैल्यू वही लिखी मैंने। अब इन कंडीशन को देख, बाकी की वैल्यू को बाद में बाकी स्टेटमेंट को बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम इसकी तरफ आते हैं। इस दोनों चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे मीन का फार्मूला लगाएंगे। तो एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, ये एक्स को 1 से शो कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो डाटा हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि मीन के फार्मूले में एन की वैल्यू 15 और एक्स बार की वैल्यू 20 है, ये वैल्यू नहीं है, हमने मालूम करनी है। ठीक है, समेशन एक्स हमने मालूम करना है, यानी सम ऑफ वैल्यूज़ मालूम करनी है या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मालूम करना है। तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 300। तो इसको मैंने समेशन एक्स का नाम दे लिया क्योंकि हमारे पास ये भी डाटा था। इसके अंदर हमने समेशन फिर मीन का दोबारा फार्मूला लगाया, एन की वैल्यू 18 पुट कर दी, एक्स बार की वैल्यू 20, तो दोनों को क्रॉस करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 360, जिसको मैंने समेशन एक्स 2 का नाम दे दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? मतलब ये है कि ये 3 वैल्यूज़ ऐड करने पे क्या फ़र्क पड़ा है समेशन एक्स में। उधर समेशन एक्स जब 15 वैल्यूज़ थी तो 300 आया था, 3 वैल्यूज़ इसके अंदर और ऐड करने से कितना सम में फ़र्क आया 360। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 वैल्यूज़ ऐड की हैं वो कितनी बनती हैं, उनका टोटल कितना बनता है, वो हम यहाँ पे मज़ीद इसका जो है वो आगे सोल्यूशन निकालेंगे। टोटल वैल्यूज़ ऑफ 3 वैल्यूज़, यानी ये जो 3 वैल्यू ऐड की थी वो कुल कितन उनका टोटल कितना बनता था। तो समेशन x2 में से समेशन x1 माइनस करेंगे, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटे नंबर माइनस करेंगे तो वो 60, यानी वो जो 3 नंबर हमने ऐड किए थे, 3 वैल्यूज़ ये वाली जो मोर ऐड की थी, तो वो उनका टोटल बना है 60। अब न्यू रेशियो निकालनी है, वो कहते हैं ना फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ 3 वैल्यूज़। ये गिवन रेशियो है हमारी, इससे हमने न्यू रेशियो निकालनी है। तो उसके लिए क्या है, पहले इन जो दी हुई रेशियो इनका टोटल निकाल लेंगे। टोटल रेशियो 3 + 2 + 1 तो वो 6। अब हमें ये भी निकल आया कि टोटल ऑफ 3 वैल्यूज़ जो 3 ऐड की थी उसका टोटल भी निकल आया है, और इन रेशियो का भी टोटल निकाल लिया। अब हमने इनकी नई रेशियो, ये गिवन रेशियो थी, इनसे हम नई रेशियो बनाएंगे इनकी मदद से। तो रेशियो ए का फार्मूला होता है, ये जो आपने वो 3 वैल्यूज ऐड की थी उसका टोटल मल्टीप्लाई जो उसकी गिवन रेशियो है वो, और डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो। इनको जब कट करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। अब रेशियो बी सेम उसी तरह, ये 3 वैल्यूज़ का टोटल 60 मल्टीप्लाई बी की गिवन रेशियो और डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो। इसको आपस में डिवाइड करेंगे और तो 10, ठीक है, इनको कट करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। इस तरह रेशियो सी सेम इसी तरह टोटल ऑफ 3 रेशियो मल्टीप्लाई सी की गिवन रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो। जब इसको इससे कट करेंगे या डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 1 के अनुसार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास ये जो आंसर आए हैं ना, ये तीनों ये वाले, ये हमारे वो आंसर है जो फाइंड द न्यू
न्यू 3 वैल्यूज़ इफ़ वो ये वैल्यूज़ निकली हैं, ठीक है, क्लियर है। या न्यू रेशो भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये निकली है। तो स्टूडेंट 10 न्यू रेशो ऑफ ए बी सी, ए का हमारा 30 निकले थे वैल्यू और बी की 20 थी और सी की 20, तो ये हमारा आंसर। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको ये पार्ट 1 के बुक में से मैंने ये 3.28 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था इसका। अब हम मज़ीद इसकी जो डेफिनेशन वगैरह मेरिट्स डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।